बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है और बहुत बड़ी लड़ाई भी अब होने वाली है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 8 घंटे के अंदर अंदर रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसको गिरफ्तार किया है। ये असल में वो बंदा है जिसने कल रशिया के टॉप के जर्नैल को मारा था और अब खेल खुलकर सामने आया है कि उस जर्नैल ने इंटरनेशनल शैतानी ताकतों का जो एजेंडा बेनकाब किया, उसके बाद ये सारा मामला हुआ। अब इसने क्या बताया, ये तोते की तरह बोल पड़ा है। जो इंकशाफात इसने किए हैं, जो अपने हैंडलर्स की सारी सूरत हाल बताई है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले चंद दिनों के अंदर रूस की जानिब से एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है और वो डायरेक्टली या तो ज़ेलेंस्की के सर पर जाकर कुछ लगेगा जो उसको हिट करेंगे, या उनके आर्मी चीफ को हिट करेंगे, या उनके इंटेलिजेंस चीफ को हिट करेंगे। इनमें से किसी एक को ये बुरी तरह हिट करने जा रहे। ये बंदा कहता है कि मुझे 1 लाख $, ये याद रखिएगा, लाखों उज़्बक रूस में रहते हैं और ये भी उज़्बक है, और उसने कहा कि मुझे 1 लाख $, इन्होंने दिए और साथ साथ उन्होंने मुझे कहा कि इस सारी सूरत हाल में हम तुम्हें पैसा भी देते हैं और यूरोप की किसी कंट्री की नेशनैलिटी भी देते हैं। तुमने काम ये करना है कि मारो इसको और यहाँ से निकलो। अब सीन क्या है कि ये इसने जब मारा और उसके बाद ये वहाँ से निकल रहा था, यानी इसने बॉर्डर क्रॉस करना था और इजीली यूक्रेन में एक दफ़ा दाखिल हो गए आप, तो फिर उसके बाद तो आप देख लें फिर आप कहाँ के कहाँ निकल जाते हैं। और ये बात याद रखिएगा, रूस के अंदर रहने वाले जो लोग हों वो पूरी तरह इसकी मदद कर रहे थे। अब इसको चूज़ किया गया और इसको टास्क ये दिया गया कि तुमने मारना है। मारने का तरीका बड़ा अहम था। इसने किया क्या था कि ये आम रूटीन में कोई बड़ा बम या कोई चीज़ नहीं रखता। इसने एक स्कूटी खरीदी, स्कूटी खरीद के उसके अंदर बम नस्ब किया और ये कुछ डिफरेंट इंटेंसिटी का था। इसको इन्फॉर्मेशन दी गई ये फलाने जर्नैल का घर है, और ये घर का किसी को पता भी नहीं था कि ये बंदा यहाँ पर रहता है, और ये इस लेवल पर यानी काम था। बर्फ़बारी पड़ी थी, रास्ते बंद थे। ये शख्स आता है वहाँ पर, उसके घर के बाहर स्कूटी रखता है और करीब बैठ जाता है। जैसे इसने कई घंटे इंतजार किया, जैसे ही वो घर से बाहर निकला इसने बटन दबाया, बूम, उसके बाद धमाका होता है और वो मारा जाता है। अब उसके बाद ये बंदा वहां से निकलता है, फरार होता है और इतनी तेजी के साथ निकलने की कोशिश करता है कि मुल्क छोड़ने वाला है। जैसे मुल्क छोड़ने वाला था उसी वक्त वहां पर उन्होंने बॉर्डर पुलिस को बताया, सबको बताया, इसको गिरफ्तार कर लिया। अब ये पकड़ा गया है और इसने तोते की तरह रट्टी हुए सारे अल्फाज बोल दिए। इसने कहा कि जी मुझे ऑफर थी कि तुमने यूरोप की कोई भी नेशनैलिटी दे देंगे। इसने जो बात बताई है, आगे से वो जो लोग पकड़े गए हैं, कहानी ये खुल रही है कि यूरोप के लोग भी शामिल थे इसमें अमेरिका के लोग भी शामिल थे, इसमें CIA से लेकर तमाम ताकतें शामिल थी। अब रूस ने कहा है कि ट्रंप ने जितने दिलासे देने थे वो दे दिए, यानी मैंने अब इस चीज़ का वेट नहीं करना कि जी वो आएगा तो फिर ये काम होगा। मैं करने जा रहा हूँ डायरेक्टली हिट, खोपड़ियाँ इनकी उड़ाऊंगा। कैसे उड़ानी है, क्या सूरत हाल है। उसने काम ये किया है कि अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को ऑर्डर जारी किया है, क्योंकि इसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे उन्होंने एनालाइज किया है कि अगला जो टारगेट अब होने वाला है वो रूस के सदर पुतिन है, और उसमें से सबसे खतरनाक सूरत हाल है कि अंदर के लोग शामिल हैं। अब ये तो था एक किराए का बंदा, जो इन्फॉर्मेशन जिसने निकाली कि ये जर्नैल कहाँ रहता है, कब निकलेगा घर से, क्या सूरत हाल होगी, वो तो जाहिर सी बात है जिन्होंने सिक्योरिटी दी हुई थी उसको अपने अंदर की इदारे ने, उन्हीं को पता था। वरना तो आम बंदे को तो पता नहीं होता कि कोई जर्नैल इस लेवल का रह रहा है। ये कोई आम जर्नैल नहीं था, ये उनकी रेडिएशन जो यूनिट है उसका, यानी डिफेंस फोर्सेस का, उसका चीफ था। और आप ये समझ लें कि पुतिन के बाद आर्मी चीफ आता है, आर्मी चीफ के बाद ये समझ लें सबसे टॉप का इनका बंदा है। उनको ये पता चला है कि इसके बाद हमारे अंदर तक मोल घुसे हुए हैं, यानी अंदर तक हमारे जासूस घुसे हुए हैं और कहाँ तक पेनिट्रेट ये कर चुके हैं, क्या सूरत हाल है। उन्होंने काम ये किया है कि सूरत हाल में इसे निकलवाई है इन्फॉर्मेशन, और वो जो नेटवर्क था मॉस्को के अंदर काम कर रहा था कि मजीद लोगों को हिट करने जा रहे थे, उनको पकड़ लिया है। अब इसको वो करने जा रहे हैं हिट, और हिट ऐसे करने जा रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल में मुकम्मल तौर पर डायरेक्टली उनको मारा जाएगा और तबाही का शिकार किया जाएगा। अब ज़रा पुतिन का ऑर्डर समझ लें। उसने FSB के, यानी जो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके चीफ को बुलाया और ये कहा है कि जो ज़रा इस्तेमाल करने हैं करें, मुझे परवाह नहीं है। मुझे ये फलाने फलाने बंदे हैं,
इनकी खोपड़ियों में गोलियां चाहिए, यानी ये फलाना बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा है, मुझे हर सूरत इन तमाम लोगों को हिट करते हुए आप नजर आए। ज़राए जो मर्जी इस्तेमाल करे, रिसोर्सेज इस्तेमाल करे, फलाना करें, क्योंकि उसके बाद अगला नंबर जो है वो रूस के सदर पुतिन है। और अपने अंदर उन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया है जो ख़ास तौर पर इस गद्दारी में शामिल थे, जैसे इस्माइल हानिया का मामला था। देखिए, पुतिन को ये बात अच्छी तरह पता है कि इस्माइल हानिया के साथ क्या हुआ है, और इस सूरत हाल में उसको पता है हसन नसरुल्लाह को अंदर कैसे मारा गया है। पहले उनके राइट लेफ्ट लोगों को मारा गया, फिर अंदर तक। तो उसने क्या, फौरी तौर पे जिनको पकड़ना है उनको लटकाना भी होता है, ये ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते। तो इस सूरत हाल के अंदर अब एक तो सबसे बढ़कर बात यह है कि रूस के सदर पुतिन की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, उसको एक सेफ जगह पर इस वक्त मुंतकिल किया गया है, और उसने ऑर्डर जारी किया है कि मुझे जल्द अज जल्द सफाया चाहिए। अब ये पॉसिबिलिटी है कि हम ये भी पॉसिबिलिटी कह सकते हैं 48-72 घंटे या एक हफ्ते के अंदर अंदर हमको बड़ी खबर सुने कि यूक्रेन के अंदर टॉप का बंदा मारती है। देखिए, टारगेट मेन उनका जो है वो है यूक्रेन का इंटेलिजेंस चीफ, उसको इन्होंने उड़ाना है। उसको अगर उड़ा दे, देखिए यूक्रेन की इतनी औकात नहीं है, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। इस जंग के अंदर रूस ने बताया है कि उन्होंने तकरीबन इस वक्त तक की सूरत हाल देखी तो ओवरऑल इस जंग में 10 लाख के करीब लोग मार दिए उनके, यानी जो फौज से ताल्लुक़ रखने वाले थे। वैसे तो यानी उसमें खाली ऐसा नहीं था कि फौजी थे, उसमें किराए के कातिल बहुत ज़्यादा थे, लाखों की तादाद में भर्ती किए हुए लोग थे, फौज की वर्दियों में आए हुए थे, बहुत सारे लोग थे। उन्होंने कहा कि हमने 10 लाख के करीब इनके लोग मार दिए हैं, और 3-4 लाख तो उन्होंने एक साल के अंदर मार दिए हैं। और यूक्रेन के अंदर, क्योंकि यूक्रेन में हुआ ये है कि फ़ौज जब ख़त्म हो गई काफ़ी हद तक, तो आम लोगों को पकड़ कर लेकर गए कि तुम लड़ो लड़ो, और सूरत हाल होगी ख़तरनाक। अब मामला हो गया बड़ा हैरानकुन, और रूस के सदर को सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी गई है, उनके टेबल पर सारी इन्फॉर्मेशन है कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना। रूस इस वक्त मुकम्मल तौर पर, यानी समझ ले आप, जो कंट्रोल से बाहर होने वाली सूरत हाल होती है वो इस वक्त मामला सामने आया है। और अगला मामला ये है कि अगर यूक्रेन के अंदर इन्होंने को बड़े पैमाने पर, देखिए एक सूरत हाल ये भी थी कि अगर ये ज़ेलेंस्की को मार देते हैं तो फिर जाहिर सी बात है पूरे का पूरा यूरोप टूट पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ का इंतज़ार करते करते और छोड़ दिया, यानी बहुत सारी ऐसी जगह अपॉर्चुनिटीज़ आई थी रूस के सदर पुतिन के पास कि जहां पर उनको पता था कि वो इजीली ज़ेलेंस्की को टारगेट कर सकते हैं। यानी आप सोचें कि उनके पास एक ऐसा मिसाइल है, और कई मिसाइल है, और ओरेशनिक मिसाइल, अब तो पता चला है कि वजह से और भी कई मिसाइल है, तो वो उन मिसाइलों से काम क्या करेंगे कि वो जाकर इजीली हिट कर देंगे। यानी आप सोचिए, आप सदारती महल को चाह दें तो आप उड़ा सकते हैं किसी भी वक्त पूरे का पूरा, और आपको ज़ेलेंस्की को उड़ाना है। उस वक्त सीन ये था कि उन्होंने कोशिश की कि नहीं हम उड़ाएंगे नहीं, क्योंकि यूरोप बार बार ये लड़ाई कर रहा था नेटो के, हम जाएं और इनसे जंग कर दें। तो अब उसने कहा है कि अब हद पार कर दो, क्योंकि अगला जो नंबर है वो रूस के सदर का है। ये जो सबसे अहम बात है, यानी रूस के सदर का। देखिए, ये बंदा मारे जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये भी आप समझ लें कि जो पुतिन के राइट हैंड लोगों में से कोई बंदा होता था उनमें ये शामिल है। तो आपने एक ऐसा बंदा मार दिया है जो पुतिन का राइट हैंड था, तो आप सोचिए आप उस तक नहीं पहुंच सकते। और फिर आप देख लें इस्माइल हानिया वाला हाल देख लें, आप हसन नसरुल्लाह वाला देख लें, वो ऑलरेडी अलर्ट है, तो उसने बस ऑर्डर जारी कर दिया। तो अब पॉसिबिलिटी हम ये देखें कि ज़ेलेंस्की को ये हिट कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या सिनेरियो बनेगा, देखिए अगर तो ज़ेलेंस्की को हिट कर दिया या यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ को हिट किया, तो जाहिर सी बात है इस सारी सूरत हाल में दो अगर मौके मिलते हैं कि ज़ेलेंस्की या यूक्रेन का जो चीफ है उनमें से किसी एक को अगर मौका मिला, यानी दोनों को टारगेट करने में से पहले मौका मिला, तो यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ को मारेंगे। आपको पता है कि पहले भी पुतिन ने ऑर्डर जारी किया था, उस वक्त मामला डिफरेंट था। अब वो कह रहे हैं कि हमने हिट करना है, क्योंकि अब वो हर हद पार करने को तैयार है। और देखिए रीडिंग्स जो है वो पुतिन ने पढ़ ली है कि अगर इस सारे मामले पर ये यहाँ तक ना रुके तो अगला नंबर यहाँ पर मॉस्को में आप एक टॉप के जर्नैल को देखिए, अंदर फौज के कोई भी मुखबर बैठा हो उसकी मदद के बगैर ये काम हो नहीं सकता। ये वो दौर नहीं है कि जहाँ पर आप मोबाइल पकड़ते हैं, मैसेज आपकी टाइमिंग आपकी सारी चीज़ें। रूस इन मामलात में इतना आगे है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो दुनिया में किसी जगह पर भी ये काम कर सकता है। तो वो खुद बड़े अलर्ट हैं इस सारी सूरत हाल में, ना वो मोबाइल इस्तेमाल करता है ना कोई और सूरत हाल। तो इसका मतलब है कि जिनके पास उसकी सिक्योरिटी थी, अंदर के लोगों को पता था, इसने बताया है कि मुझे किसने कहा, उसने आगे से पता किया, और करते करते वो उस नेटवर्क तक भी पहुंच चुके हैं कि जो फौज के अंदर बैठा हुआ सारी मुखबरियां कर रहा है।
और वो याद रखिएगा वो इतने हाई लेवल के हैं कि वो पुतिन की सिक्योरिटी के ऊपर, इसीलिए पुतिन काम ये करता है कि अपनी सिक्योरिटी हर कुछ अरसे के बाद चेंज कर देता है। पुराना स्टाफ, इवन के आप अंदाज़ा करें जो फुजला होता है जो बाथरूम में इसका पुतिन का जाता है, उस तक की हिफाजत की जाती है कि ताकि उसकी सेहत के बारे में किसी को पता ना चल सके। इस लेवल की सिक्योरिटी है। सो इसका मतलब है सिक्योरिटी ब्रीच हुई है तो बड़ा ख़तरनाक काम है। अब तैयारी करें कि बहुत बड़ी शख्सियत इस दुनिया से रुखसत होने वाली है। खोपड़ी में जाकर उसको लगे या किसी और जगह लगे निशाना, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।